बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कल परसों से एक चीज़ देख रहे होंगे कि बार बार ये बात की जा रही है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान शायद कोई जंग होने का ख़तरा पैदा हो गया है या कोई इस तरह का मसला हो गया है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा वाज़े करता चलूँ कि वाक़ईतन ऐसा हुआ है। ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बतलाऊँ कि चाइना का मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें बतलाया था कि चाइना का जो समुंदर है इसके बारे में बहुत पहले की बातें, आज नहीं कई सालों पहले ये बात की जा रही थी कि मुस्तकबिल की जो तीसरी जंग है शायद कि वो यहाँ से शुरू होगी। जो चाइना का जनूबी समुंदर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बात की जाती है कि ये वो जगह होगी जहाँ से शायद कि तीसरी जंग शुरू हो। और ये वहाँ ही पर जो है अब भी मसला हुआ है। मसला ये हुआ है, मैंने पहले ही बताया था कि चाइना का अपने बहुत सारे जो साथ के मुल्क हैं उनके जजीरों पर मसला चल रहा है। चाइना उनके जजीरों के ऊपर ये दावा करता है कि ये जजीरे सारे चाइना की मिल्कियत हैं, जबकि दूसरे बहुत सारे मुल्क हैं। जैसे मैं मिसाल दूं तो ताइवान तो एक पहले से आपके ज़हन में हो गई, और उसके साथ जनूबी कोरिया है, जापान है, मलेशिया है, वियतनाम है। ये तमाम मुल्क हैं जिनका चाइना के साथ जो है इस मसले पर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। और मसला इसलिए भी है कि वहाँ पर जो जनूबी चाइना का समुंदर है उसके नीचे बतलाया जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है मादनियात हैं और आयल वगैरह है। और एक दो दिन पहले आपने ये भी शायद खबर सुनी हो कि वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे चाइना के लोग, जिसको उन्होंने दरमियान में रोक दिया इसलिए कि अमेरिका के लोग वहाँ पर, अमेरिका की फ़ौज वहाँ पर फिर रही थी। असल में ये है कि अमेरिका ये कह रहा है कि कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ताइवान पर कब्ज़ा करना चाहता है। और यही ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने कहा जी हमने अपने बहुत सारे, उन्होंने अपने B-152 बमबार त्यारे जो हैं वो जजीरा गुआम पर भेज दिए हैं। जजीरा गुआम क्या है? तो चाइना और अमेरिका एक लिहाज से सामने हैं, दरमियान में सिर्फ समुंदर है। ये एक जजीरा है जिस पर अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है, जजीरा गुआम। उस जजीरे से अगर सामने अगर समुंदर, दरमियान में सिर्फ समुंदर है, समुंदर जहाँ ख़त्म होगा दूसरी तरफ चाइना है। यानी एक तरफ जजीरा गुआम है तो दूसरी तरफ चाइना है, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है, जैसा कि आप ये नक्शे में भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है आगे अब मसला ये है कि अमेरिका ने इस जजीरे पर जो है अपनी जहाज़ भेज दिए हैं B-1 को। ये जो B-1 है इनकी स्पीड पहले बतलाता चलूँ कि इनकी स्पीड तकरीबन 1.2 माक है। यानी ये आवाज़ से कुछ ज़्यादा रफ्तार से चलते हैं। आवाज़ की जो स्पीड होती है वो होती है 343 मीटर फी सेकंड होती है, 343 मीटर फी सेकंड होती है। तो इसके मुताबिक इसकी जो स्पीड इस जहाज़ की होगी वो इससे कुछ ज़्यादा है, यानी 444 मीटर फी सेकंड है। यानी 1 किलोमीटर तय करने को इसको तकरीबन 2 सेकंड लगते हैं। और चाइना से इस जजीरे का फासला जो है वो तकरीबन 4700 किलोमीटर का है। यानी ये काफ़ी दूर है, लेकिन इसके बावजूद इन बम्बारों का यहाँ पर खड़ा किया है। इसकी वजह ये है कि ये जो है बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा असला उठाते हैं, बहुत ज़्यादा असला ले जाने वाले ये हैं। तो इसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत ज़्यादा बमबारी करनी हो। इसके अलावा जिस चीज़ की तरफ इस वक्त तवज्जो है वो ये है कि अमेरिका ने अपना जो सबसे दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ समझा जाता है वो है F-35। वो F-35 अमेरिका ने चाइना के साथ जिन ममालिक का झगड़ा है वहाँ पर अपने F-35 रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर जापान को उन्होंने बेचे हैं, ये इसी तरह उन्होंने ये जनूबी कोरिया को बेचे हैं। तो अगर करीब से हमला करना पड़ेगा तो इस ममालिक से हमला किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि चाइना के बारे में मैंने बताया था उस वक्त भी कि चाइना के बारे में ये करना ये चाहते हैं कि चाइना का पूरी तरह घिराव हो। तो आप इस नक्शे में, ये जो सामने नक्शा नज़र आपको आ रहा होगा, इसमें अगर देखें
तो वो सारे ममालिक चाइना के को चारों तरफ से घेरे हुए हैं जिनका चाइना के साथ झगड़ा चल रहा है। मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा आगे जाकर देखें तो ये जापान नज़र आ रहा है, इसके साथ यहाँ पर ये जनूबी कोरिया नज़र आ रहा है। जनूबी कोरिया से अगर आप साथ ही थोड़ा सा ऊपर देखें तो इसके बाद जो है वियतनाम आगे आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो साथ ही ताइवान है, और इसके बाद जो है आगे मलेशिया के साथ भी उनका झगड़ा है, तो आगे मलेशिया आ रहा है। ये सारे हैं, और ये तो है सामने की जानिब से जो समुद्र की जानिब से। और अगर आप पीछे की जानिब से देखें तो बिल्कुल ये पीला सा कलर अगर आप दूसरे नक्शे में देखें तो आपको नजर आ रहा होगा। ये पीले से कलर के अंदर ये जो मुल्क है ये भारत है, जिसने चाइना को पीछे की जानिब से घेरा हुआ है। अब ये दोनों जानिब से ये जो है ये इलाका पूरी तरह से घिरा हुआ है, तो इस इलाके को उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर चाइना को कभी भी करना पड़ेगा तो पहले तो F-35 को इस्तेमाल किया जाएगा। और F-35 की खासियत ये है कि ये मुकम्मल स्टेल्थ हथियार समझा जाता है, यानी इसको रेडार नहीं देख सकता, रेडार से ये बच जाएगा। रेडार दो तरह से काम कर रहे होते हैं, एक तो ये कि वो तस्वीर लेते हैं सामने से, दूसरा ये है कि वो बाप वगैरह जो वहाँ से गर्माइश निकल रही होती है उससे पहचान की जाती है। तो ये तैयारे अपना बहुत ही कम गर्माइश निकालते हैं जिसको पकड़ना मुश्किल होता है। दूसरी जानिब ये रेडार पर ये तैयारा शो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इसे निशाना बनाना जो है बहुत ज़्यादा वो मुश्किल होगा। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से अमेरिका को ये है कि पहले अगर हम चाइना पर हमला करते हैं तो हम ये सारा कर लेंगे, और उसके बाद जो है इन बमबार तैयारों को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी सूरत में। और दूसरी जानिब समुद्र के रास्ते से तो ये सारा इलाका जो है अमेरिका के सामने है और उसके घेरा हुआ है। इसके मुकाबले में चाइना ने क्या किया, जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा खबर थी जिसको भारत ने भी देखा और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, कि चाइना ने अपना जो बहरी बेड़ा है उससे दूसरे समुद्र में भेज दिया है जो इंडिया के साथ लगता है, जिससे इंडिया को ये लगने लग गया है कि गवादर की तरफ से और दूसरे बहुत सारे इलाकों से चाइना ने उल्टा हमें घेर लिया है जिस तरह हमने उन्हें घेरा हुआ था। लेकिन बहरहाल फिलहाल अगर आप देखा जाए तो इस वक्त चाइना को इस लिहाज से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि एक जो बहुत सारी सरहदें चाइना की हैं वो बिल्कुल गैर महफूज हुई हैं, और वहाँ से अमेरिका उन पर। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि क्या चाइना के पास इतनी बड़ी ताकत है कि वो अमेरिका का फ़िज़ाई मुकाबला ख़ास तौर पर कर सके, तो इसका चाइना को भी यकीन है कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो स्टेल्थ हथियारे हैं भी तो वो वाले हैं जिनके अंदर अगर इंजन लगे हुए हैं तो वो रूसी साख्ता इंजन है, रूस के बने हुए हैं, यानी चाइना अक्सर में अपने इंजन इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, तो वो जो है वो उससे वो मुकम्मल स्टेल्थ हथियारे नहीं बनते, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। अमरीकी जो फ़िज़ाइया है वो ये समझ दिया है कि चाइना के जितने भी, चाइना ने एक सीरीज़ बनाई हुई है 20 के नाम से, जैसे J-20 है, उसके बाद Y-20 है, फिर Z-20 है, और अब जो सबसे ज़्यादा वो अहम अपना तैयारा समझने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद कहीं वीडियो में देखा भी हो, एक दो प्रोग्रामों में वो वीडियो चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि चाइना ये तैयारा, तो वो तैयारा भी अमेरिका ये समझता है कि उनके F-35 के मुकाबले का नहीं है, क्योंकि वो मुकम्मल स्टेल्थ नहीं है और उसमें जो इंजन है वो इतना मजबूत नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता नहीं है कि चाइना कभी भी इस तरह का कोई फैसला करेगा जिसके मुताबिक जो है वो जंग करे। समुद्र की जानिब से भी वो मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ है चूँकि उसके चारों जानिब, और दूसरी जानिब से अमेरिका ने उन तमाम ममालिक को, यहाँ तक कि शायद वो भारत को भी F-35 तैयारे देना चाहता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बाद में हमारे लिए भी बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि उन तैयारों के लिए हमारे पास अभी तैयारी इतनी नहीं है शायद के। तो अगर इस तरह हो जाता है तो फिर हमें जिस तरह के भी तैयारे चाइना के हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर तो है, लेकिन शायद कि जंग अभी वक्त नहीं आया या उस तरह का ज़माना नहीं आया कि जिसमें, और अगर ये जंग हुई तो फिर ये जंग जहाज़ों और ये इन चीज़ों छोटी चीज़ों तक महदूद नहीं रहेगी। फिर जाहिर सी बात है अगर इतनी दूर से जहाज़ आएंगे और होगा तो फिर चाइना को अपना आखिरी वो फैसला करना पड़ेगा कि उसने जो रूस से S-400 वो मिसाइल ख़रीदे हुए हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो इस वक्त दुनिया के सबसे जदीद मिसाइल समझे जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, या इस तरह ये दिफाई होगा। और उसके अलावा दूसरे जो हैं वो फिर अपने मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो फिर बहुत बड़ी तबाही। अगर या तो ये जंग होगी नहीं, जिसका ज़्यादा चांस है कि ममालिक इतनी जल्दी जंग में नहीं कूद पड़ते जैसे हम ये समझ रहे होते,
और अगर ये जंग हुई तो फिर ये महदूद नहीं रहेगी बल्कि गैर महदूद हो जाएगी। तो इस पर जो है मज़ीद अभी भारत पाकिस्तान और भारत के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि हमने हर वक्त ये शोर तो डाला होता है लेकिन कितनी सलाहियत है दोनों में, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली एक वीडियो में। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत पर भी बात होगी इंशाल्लाह। आप जो है अगली वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।